शांति। 18 दिसंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिस लिंक से आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है। ये लिंक कभी कभी क्लिक करने पर नहीं खुलता है, तो आप इस लिंक को कॉपी करके गूगल ब्राउजर में डालेंगे तो वह खुल जाएगा। फिर भी आपको कोई कठिनाई हो रही है, नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप इसी वीडियो जो आप सामने देख रहे हो, इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, बेहद का बाबा आया है। कंप्लीट ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का बाबा अर्थात बाप आया है। क्या करने के लिए? तुम बच्चों को ज्ञान से श्रृंगारने, ज्ञान से श्रृंगार करने। हम बच्चों का श्रृंगार बिगड़ गया है, हमारा सौंदर्य खराब हो गया है। हमारा मीन्स हम बच्चों का मतलब हम आत्माओं का, क्योंकि परम पिता परम आत्मा हम आत्माओं के पिता हैं। वो आत्माओं का श्रृंगार करने के लिए आए हैं। उनका इस देह के श्रृंगार से कोई मतलब नहीं। और आत्मा का श्रृंगार होता है ज्ञान, गुण और शक्ति। ये जितना हमारे जीवन में होते हैं उतना हम वैल्यूएबल होते हैं, उतना हमारी मॉरल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। जितना जितना हमारे अंदर ये गुण कम होंगे उतना हमारा मॉरल वैल्यू कम होगी। आज सारी दुनिया का मॉरल वैल्यू एकदम बॉटम में आ गया है, जिसे वर्थ नॉट ए पेनी कहा जाता है। किसकी पेनी? एक पाउंड जो है वो एक पेनी का भी नहीं बिकता। अर्थात आज मनुष्य की वैल्यू इतनी कम हो गई है जिसकी कोई लिमिट नहीं। मैं भी एक देश के बारे में देख रहा था, वहां पर आप 1 लाख रुपए में 5 जनों को कहो तो मार देंगे। आज मतलब कहने का मतलब यह है कि मनुष्य की वैल्यू पैसे के हिसाब से कोई भी वैल्यू नहीं रही। उनको पैसे दे दो, वो जिसको कहोगे उसको मार देंगे। उन्हें कोई डर नहीं है, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। आज इंसान की वैल्यू कुछ भी नहीं। आज इतना मतलब आप नहीं समझ सकते कि कौन कब किसके शरीर को उससे छीन ले। है तो सब ड्रामा अनुसार, ये सब जानते हुए भी चरित्र इतना गिर गया है, इतना गिर गया है कि मेरा चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, परंतु दूसरे का मेरे से डबल नुकसान होना चाहिए। मेरे नुकसान की मुझे कोई परवाह नहीं, परंतु मेरी पड़ोसी की 2 भैंसें मर जानी चाहिए। मेरी एक भैंस मरती है तो कोई बात नहीं, उसकी 2 मरनी चाहिए। आज इतनी नेगेटिविटी आ गई है, मेरे पैसे चाहे कितने भी खर्च हो जाएं, परंतु उसका नुकसान ज्यादा होना चाहिए। यह है हमारा चरित्र।
आज हमारा चरित्र इतना गिर गया है जिसके कारण विज्ञान सत्ता भी अभिशाप बन गई है, राज सत्ता भी अभिशाप बन गई है और धर्म सत्ता भी अभिशाप बन गई। धर्म सत्ता, आप अच्छी तरह से चारों तरफ दुनिया के अंदर एक बार भी नजर दौड़ा के देखेंगे कि आज धर्म सत्ता, जो सारे विश्व में शांति की स्थापना करने वाले थे, धर्म को शांति स्थापन के लिए माना जाता है, आज सबसे ज्यादा झगड़े धर्म के नाम पर हो रहे। राजसत्ता कितनी दूषित हो गई है। सिर्फ कुर्सी के लिए कितना भी झूठ, कितना भी फरेब, कितनी भी चालाकी, कितनी भी धूर्तता, कितनी मक्कारी, कितनी गद्दारी कर सकते। विज्ञान तो आपके सामने है कि आज सारे साधन हमारे दुख के कारण बन गए। अब इन तीनों को श्रेष्ठ बनाना है, उच्च पद पाना है, तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। सदा बाबा ने जो हमें ज्ञान रत्न दिए हैं, जो गुण व शक्तियों को प्राप्त करने की विधि दी है, उस विधि को सदा प्रयोग करते रहो, उसी विधि पर चलते रहो, सदा श्रृंगारे हुए रहो। श्रृंगारे हुए तभी रह सकते हैं सदा, जब हम सदा बाबा की श्रीमत की अंगुली को पकड़कर चल रहे। प्रश्न, किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं? किन बच्चों को देखकर सारे ब्रह्मांड का पिता खुश हो जाता है? जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी हैं, सदा तैयार हैं सेवा के लिए, हर समय। एवर रेडी माना हर समय तैयार। हर समय कौन तैयार रह सकता है? जिसके लिए एक बाबा दूसरा न कोई। जिसके लिए मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। भाई जी स्क्रीन टेढ़ी है। तो मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। जब किसी को ये समझ में आ जाएगा तो इसके साथ साथ हमको ये भी समझना होगा कि उसके पास ये कैपेसिटी भी तो हो सेवा करने की। जब तक उसके पास सेवा करने की कैपेसिटी नहीं होगी, तब तक वो सेवा नहीं कर सकता। उसको ज्ञान नहीं, ज्ञान का कंसेप्ट क्लियर नहीं, तो वो सेवा कैसे करेगा? सेवा करने की विधि भी आना जरूरी है।
जब तक सेवा करने की विधि नहीं आएगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और विधि बाबा ही आकर के सिखाते हैं, वो कोई और सिखा नहीं सकता, वे कोई और सिखा नहीं सकता। अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करना है। सेवा करने के लिए ये दो बाप को फॉलो करना है। शिव बाबा जो पारलौकिक बाप है, जो ज्ञान का सागर है, सारी विधियां आके सिखाता है और प्रैक्टिकल करके ब्रह्मा बाबा दिखाता है, इसलिए इन दोनों को फॉलो करना है। ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं। एक तो ज्ञान देते हैं, उसको प्रैक्टिकल करने की विधि देते हैं और उससे आत्मा का श्रृंगार होता है। आत्मा श्रेष्ठ सुंदर बनती जाती है, व्यवहार कुशल बनती जाती है, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। और फिर जब खुद पतित से पावन बनते हैं तो दूसरों को भी पतित से पावन बनाने की सेवा करते हैं। ऐसे बच्चों को देख बेहद के बाप को बहुत खुशी होती है। बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत कर ऊंच पद पाएं, मेहनत कर ऊंच पद पाएं। मेहनत करेंगे तो उच्च पद मिलेगा, बिना मेहनत किए तो उच्च पद मिल नहीं सकता। बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत कर ऊंच पद पाएं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति कहते हैं